शब बारात इस्लाम की सबसे बरकत वाली रातों में से एक है। ये रात शाबान महीने की 15वीं रात होती है और इसे अल्लाह की रहमत, माफ़ी और बरकत की रात माना गया है। इस रात को अल्लाह अपने बंदों पर बहुत रहमत फरमाते हैं, गुनाह माफ़ करते हैं और अगले साल तक का फैसला भी इसी रात लिखते हैं। ये रात इंसान के लिए अपने गुनाहों की माफ़ी, अपने दिल को साफ करने, तौबा करने और अल्लाह के करीब जाने का सुनहरा मौका होती है। इस रात की फजीलत बहुत बड़ी है। अल्लाह इस रात बंदों की माफ़ी कर देते हैं, उनके नेक कामों को बढ़ाते हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ों का नसीब तय करते हैं और जो गुनाह करने वाले हैं उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इस रात को सच्चे दिल और पूरे इरादे के साथ बिताए। इस रात में सबसे पहला काम है तौबा करना। अपने किए गए गुनाह याद करें, रोते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगे और दिल में पक्का इरादा करें कि अब फिर गुनाह नहीं करेंगे। तौबा करने से दिल हल्का होता है और अल्लाह की रहमत पाने का रास्ता खुलता है। इस रात को अल्लाह के सामने अपने पूरे हालात और अपने हर गुनाह का इकरार करना चाहिए। रोते हुए दिल से कहें कि ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझे सही रास्ता दिखा और मेरी ज़िंदगी को नेक कामों से भर दे। इसके बाद इस रात को पूरी तरह इबादत में बिताना चाहिए। नफल नमाज पढ़ना इस रात का बड़ा हिस्सा है। हर इंसान अपनी ताकत के हिसाब से 2-2 रकत पढ़ सकता है, जितना पढ़ सके उतना पढ़े। हर 2 रकत के बाद दुआ करें। इस रात में नमाज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से पढ़ी जानी चाहिए। इस रात की एक बड़ी खासियत ये है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए अपने करीब होते हैं और उनके दिलों की आवाज़ सुनते हैं। शब बारात में कुरान की तिलावत करना बहुत सवाब वाला काम है। सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़या और जितना याद हो उतना पढ़ें। पढ़ते समय मतलब समझें, दिल से पढ़ें और हर शब्द की अहमियत समझें। इस रात में दरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना और इस्तग़फ़ार करना बहुत फजीलत वाला अमल है। इस रात में खुद के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। इस रात में दुआ का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। अगर वे जिंदा हैं तो उनकी सेहत, लंबी उम्र और ईमान के लिए दुआ करें। अगर उनकी मौत हो चुकी है तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। कुछ लोग इस रात को कब्रिस्तान जाकर मरहूम लोगों के लिए दुआ करते हैं। वहां जाकर फातिहा पढ़ें, नमाज पढ़ें और उनके लिए अल्लाह से माफ़ी की दुआ करें। ध्यान रखें कि किसी से कुछ मांगना गलत है, मांगना केवल अल्लाह से होना चाहिए। इस रात को लोग अक्सर रोज़ा भी रखते हैं। शाबान महीने के 15वें रोज़े का रोज़ा रखने से बहुत सवाब मिलता है। ये रोज़ा ऑप्शनल है, लेकिन जो रखता है उसे अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम मिलता है। शब बारात में कुछ चीज़ें करने से बचना चाहिए। पटाखे और आतिशबाजी करना, दिखावे के लिए इबादत करना, गाने बजाने और फालतू समय व्यर्थ करना, नफ़रत, जलन और बैर रखना, इससे दूर रहना चाहिए। ये रात इबादत और तौबा की रात है, तमाशा करने की नहीं। इस रात में अल्लाह की रहमत और माफ़ी की बहुत अहमियत है। अगर इंसान दिल से तौबा करे, सच्चे इरादे से नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, दुआ करे और नेक कामों में लगे तो अल्लाह उसकी माफ़ी फरमा देंगे। ये रात इंसान को अपने रिश्तों को सुधारने, अपने समाज और अपने जीवन को नेक बनाने का मौका देती है। नफ़रत, बैर और जलन छोड़ दें, दूसरों से प्यार करें, मदद करें और दुआ करें। शब बारात में अल्लाह से दुआ करते समय दिल की सच्चाई, ईमानदारी और सच्चे इरादे ज़रूरी हैं। इसे रो रो कर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगें, बार बार अल्लाह से मग़फ़िरत मांगें, अपने गुनाहों की तौबा करें। इस रात को अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से के लिए इस्तेमाल करें। अपने दिल, अपने रिश्तों और अपने कर्मों को सुधारें। ये रात इंसान को अपने और अपने परिवार के लिए बरकत देने वाली है। शब बारात की रात को इबादत, दुआ, तौबा, नमाज, कुरान, दरूद शरीफ और अपने दिल की सफाई में बिताना चाहिए। जितना हो सके उतना पढ़ें, जितना हो सके उतना इबादत करें और जितना हो सके उतना दुआ करें। इस रात की बरकत और सवाब अल्लाह बहुत बड़ा देता है। इस रात का असली मकसद सिर्फ अल्लाह के करीब जाना, अपने गुनाह माफ़ कराना, अपने रिश्तों को सुधारना और दूसरों के लिए दुआ करना है। शब बारात की रात इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा माफ़ करने वाला है। सच्चा तौबा करने वाले का कोई गुनाह बड़ा नहीं होता। ये रात इंसान को अपने जीवन, अपने दिल और अपने परिवार को सुधारने का मौका देती है। इस रात में दिल से इबादत करें, तौबा करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, दूसरों के लिए दुआ करें और अपने माँ बाप और पूरे समाज की भलाई के लिए सोचें। ये रात इंसान को हर बुराई से दूर रहने, हर नेक काम करने और हर तरह की बरकत पाने का मौका देती है।
शब बारात का असली संदेश ये है कि इंसान हमेशा अपने गुनाहों की तौबा करे, अपने रिश्तों में सुधार लाए, अपने जीवन में नेक काम करे, दूसरों की मदद करे और अल्लाह की रहमत और माफ़ी की उम्मीद रखे। इस रात को पूरी लगन, पूरी सच्चाई और पूरे दिल के साथ बिताए। रो रो कर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, तौबा करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुआ करें और अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दें। शब-ए बारात इस्लाम की वो रात है जिसे अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और माफ़ी की रात माना गया है। ये रात शाबान महीने की 15वीं रात को होती है और इसे लैलतुल बारात कहते हैं। इस रात की बरकत इतनी बड़ी है कि अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ़ कर देते हैं, उनके नेक काम बढ़ाते हैं और आने वाले साल का नसीब तय करते हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस रात को पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ बिताए। इस रात को सबसे पहले इंसान को तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अपने किए गए गुनाह याद करें, दिल में पक्का इरादा करें कि अब फिर गुनाह नहीं करेंगे और अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। ये रात इंसान के लिए अपने जीवन को सुधारने, अपने कर्मों और अपने दिल को साफ करने का सुनहरा मौका है। तौबा करते समय रोते हुए और अपने हालात के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगे। कहें कि ए अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे नेक रास्ता दिखा और मेरी ज़िंदगी को अच्छाइयों से भर दे। शब बारात की रात पूरी तरह इबादत और नमाज में बिताना चाहिए। नफल नमाज इस रात का अहम हिस्सा है। इंसान जितनी ताकत रखता है उतनी रकत पढ़ सकता है। हर रकत के बाद दुआ करें और अपने गुनाह माफ़ करने की दुआ करें। इस रात में नमाज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से पढ़ी जानी चाहिए। इस रात की अहमियत इसलिए है क्योंकि अल्लाह इस रात अपनी बंदों के करीब होते हैं और उनके दिलों की हर आवाज़ सुनते हैं। कुरान की तिलावत इस रात में बहुत सवाब का काम है। सूरे यासीन, सूरे रहमान, सूरे वाक़या और जितना याद हो उतना पढ़ें। पढ़ते समय मतलब समझें और हर शब्द को दिल से महसूस करें। इस रात में दरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना और इस्तग़फ़ार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस रात में खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। दुआ का सवाब इस रात में कई गुना बढ़ जाता है। अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। यदि वे जिंदा हैं तो उनकी सेहत, लंबी उम्र और ईमान के लिए दुआ करें। यदि उनका इंतकाल हो चुका है तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। कुछ लोग इस रात को कब्रिस्तान जाकर मरहूम लोगों के लिए दुआ करते हैं। वहां जाकर फातिहा पढ़ें, नमाज पढ़ें और उनके लिए अल्लाह से माफ़ी की दुआ करें। ध्यान रखें कि किसी से कुछ मांगना गलत है। मांगी केवल अल्लाह से होनी चाहिए। इस रात को लोग अक्सर रोज़ा भी रखते हैं। शाबान महीने के 15वें रोज़े का रोज़ा रखने से बहुत सवाब मिलता है। ये रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो रखता है उसे अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम मिलता है। शब बारात में कुछ चीज़ें करने से बचना चाहिए। पटाखे और आतिशबाजी करना, दिखावे के लिए इबादत करना, गाने बजाने और फालतू समय व्यर्थ करना, नफ़रत, जलन और बैर रखना, इन सब से दूर रहना चाहिए। ये रात इबादत और तौबा की रात है, तमाशा और शोर शराबे की नहीं। इस रात में अल्लाह की रहमत और माफ़ी की बहुत अहमियत है। यदि इंसान दिल से तौबा करे, सच्चे इरादे से नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, दुआ करे और नेक कामों में लगे तो अल्लाह उसकी माफ़ी फरमा देंगे। ये रात इंसान को अपने रिश्तों को सुधारने, अपने कर्मों और अपने दिल को साफ करने का सुनहरा मौका है। नफ़रत, बैर और जलन छोड़ दें, दूसरों से प्यार करें, मदद करें और दुआ करें। शब बारात में अल्लाह से दुआ करते समय दिल की सच्चाई, ईमानदारी और सच्चे इरादे ज़रूरी हैं। इसे रो रो कर करें, बार बार अल्लाह से मग़फ़िरत मांगें, अपने गुनाहों की तौबा करें। इस रात को अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से के लिए इस्तेमाल करें। अपने दिल, अपने रिश्तों और अपने कर्मों को सुधारें। ये रात इंसान को हर बुराई से दूर रहने, हर नेक काम करने और हर तरह की बरकत पाने का मौका देती है। इस रात का असली मकसद सिर्फ अल्लाह के करीब जाना, अपने गुनाह माफ़ कराना, अपने रिश्तों को सुधारना और दूसरों के लिए दुआ करना है। जितना हो सके उतना पढ़ें, जितना हो सके उतनी इबादत करें और जितना हो सके उतनी दुआ करें।
इस रात की बरकत, रहमत और माफ़ी का कोई ठिकाना नहीं। ये रात इंसान के लिए न केवल अपने गुनाहों की माफ़ी का मौका है, बल्कि अपने दिल और अपने जीवन को सही करने, अपने परिवार और समाज के लिए नेक काम करने और अल्लाह की रहमत पाने का मौका है। इस रात को पूरी निष्ठा और लगन के साथ बिताएं। शब बारात वो रात है जिसे अल्लाह की रहमत, माफ़ी और बरकत की रात माना गया है। इस रात में अल्लाह अपने बंदों पर विशेष रहमतें नाजिल करते हैं। ये रात शाबान महीने की 15वीं रात होती है और इसे लैलतुल बरात भी कहते हैं। इस रात में अल्लाह बंदों के लिए गुनाहों की माफ़ी का रास्ता खोलते हैं, उनके नेक कामों को बढ़ाते हैं और आने वाले साल के लिए उनका भाग्य लिखते हैं। ये रात इंसान को अपने गुनाहों और कमियों का एहसास कराने, तौबा करने और अपने दिल को अल्लाह के करीब लाने का सुनहरा मौका देती है। इस रात की शुरुआत हमेशा तौबा और इस्तगफार से करनी चाहिए। इंसान अपने किए गए गुनाह याद करे और दिल में सच्चा इरादा करे कि अब वो फिर गुनाह नहीं करेगा। रोते हुए और अपने हालात के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगे। कहें कि ए अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे नेक रास्ता दिखा, मेरी ज़िंदगी को अच्छाइयों से भर दे और मेरे दिल को साफ कर। ये रात इंसान के लिए अपने जीवन को सुधारने और अपने कर्मों में सुधार करने का मौका है। इस रात में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इबादत और नमाज। शब बारात की रात पूरी तरह इबादत में बितानी चाहिए। नफिल नमाज इस रात की सबसे बड़ी सुन्नत है। जितनी रकात इंसान पढ़ सकता है उतनी पढ़े। हर रकात के बाद दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से मदद मांगे। इस रात में नमाज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिल और सच्चाई के साथ पढ़ी जानी चाहिए। इस रात की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के करीब होते हैं और उनके दिलों की हर आवाज़ सुनते हैं। कुरान की तिलावत इस रात में बहुत सवाब का काम है। सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़या और जितना याद हो उतना पढ़ें। पढ़ते समय मतलब समझें और हर शब्द की अहमियत समझें। इस रात में दरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना और इस्तगफार करना बहुत ज़रूरी है। इस रात में खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। इस रात में दुआ का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, यदि वे जिंदा हैं तो उनकी सेहत, लंबी उम्र और ईमान के लिए दुआ करें। यदि उनका इंतकाल हो चुका है तो उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। शब बारात के दौरान कुछ लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं और वहाँ अपने मरहूमों के लिए दुआ करते हैं। वहाँ जाकर फातिहा पढ़ें, नमाज पढ़ें और उनके लिए अल्लाह से माफ़ी की दुआ करें। ध्यान रखें कि किसी से कुछ मांगना गलत है, मांग केवल अल्लाह से होना चाहिए। शब बारात के अगले दिन रोज़ा रखना भी अच्छा अमल माना गया है। शाबान महीने के 15वें दिन का रोज़ा ऑप्शनल है, लेकिन जो रखता है उसे अल्लाह का बड़ा इनाम मिलता है। इस रात को जितना हो सके उतना इबादत, दुआ और तिलावत में बिताना चाहिए। शब बारात में बचने वाली चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पटाखे चलाना, आतिशबाजी करना, दिखावे के लिए इबादत करना, गाने बजाने और फालतू समय व्यर्थ करना, नफ़रत और बैर रखना, इन सब से दूर रहें। ये रात इबादत और तौबा की रात है, शोर शराबे और तमाशे की नहीं। इस रात में अल्लाह की रहमत और माफ़ी की बहुत अहमियत है। यदि इंसान दिल से तौबा करे, सच्चे इरादे से नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, दुआ करे और नेक कामों में लगे तो अल्लाह उसकी माफ़ी फरमा देंगे। ये रात इंसान को अपने रिश्तों को सुधारने, अपने समाज और अपने जीवन को नेक बनाने का मौका देती है। नफ़रत, बैर और जलन छोड़ दें, दूसरों से प्यार करें, मदद करें और दुआ करें। शब बारात में अल्लाह से दुआ करते समय दिल की सच्चाई, ईमानदारी और सच्चे इरादे ज़रूरी हैं। इसे रो रो कर करें, बार बार अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, अपने गुनाहों की तौबा करें। इस रात को अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से के लिए इस्तेमाल करें। अपने दिल, अपने रिश्तों और अपने कर्मों को सुधारें। ये रात इंसान को हर बुराई से दूर रहने, हर नेक काम करने और हर तरह की बरकत पाने का मौका देती है। शब बारात का असली मकसद सिर्फ अल्लाह के करीब जाना, अपने गुनाह माफ़ कराना, अपने रिश्तों को सुधारना और दूसरों के लिए दुआ करना है। जितना हो सके उतना पढ़ें, उतना इबादत करें और उतना दुआ करें। इस रात की बरकत और सवाब अल्लाह बहुत बड़ा देता है। शब बारात की रात इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा माफ़ करने वाला है। सच्चा तौबा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। ये रात इंसान को अपने जीवन, अपने दिल और अपने परिवार को सुधारने का मौका देती है। इस रात में दिल से इबादत करें, तौबा करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुआ करें और अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दें।
شب برات کا اصلی سندیش یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اپنے رشتوں میں سدھار لائے، اپنے جیون میں نیک کام کرے، دوسروں کی مدد کرے اور اللہ کی رحمت اور معافی کی امید رکھے۔ اس رات کو پوری لگن، پوری سچائی اور پورے دل کے ساتھ بتائیں۔ رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں اور اپنی زندگی کو صحیح دشا دیں۔ اس رات کی برکت، رحمت اور معافی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ رات انسان کے لیے نہ کیول اپنے گناہوں کی معافی کا موقع ہے، بلکہ اپنے دل اور اپنے جیون کو سدھارنے، اپنے پریوار اور سماج کے لیے نیک کام کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کا موقع ہے۔ اس رات کو پوری نشٹھا اور لگن کے ساتھ بتائیں۔